हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो महाभारत में बर्बरिक थे, है ना, घटोत्कच के पुत्र थे दोस्तों। तो वो जन्म से ही उनके पास अपार शक्तियाँ कैसे आ गई थी? क्या जब वो गर्भ में थे तभी उनके पास अपार शक्तियाँ आ गई थी? तो देखिए, बर्बरिक के जन्म से ही उसके ऊपर जो थी शक्तियों का होना एक रोचक और आध्यात्मिक कथा का हिस्सा है, जो महाभारत की अनेक लोकप्रिय कथाओं में से एक है। चलो इससे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बर्बरिक जो हैं, बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के बेटे थे, इसलिए वो राक्षस कुल के थे। लेकिन उसकी माँ की वजह से उन्होंने दिव्य गुणों के में भी समावेश था, कि उनके अंदर बहुत ही दिव्य गुण थे। कैसे? देखिए, वंशज होने की का मतलब उनके पास बल था। कैसे? भीम भीम से उसके पिता घटोत्कच को बल मिला था, और घटोत्कच स्वयं राक्षस शक्तियों से युक्त थे, इसलिए बर्बरिक को वंशज रूप में ही अति शक्तिशाली गिना गया। ठीक। उसके बाद तपस्या और शिव कृपा। कैसे? बर्बरिक ने बचपन से ही भक्ति और तपस्या की। कहीं कहीं तो मतलब कथाओं के अनुसार उसने भगवान शिव को इतना ज़्यादा प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें दिव्य शक्तिशाली अस्त्र मिले थे। आपने सुना होगा 3 एमाउ बाण, है ना? बर्बरिक के पास जो 3 बाण थे, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य थे, जो उन्हें ब्रह्मा या शिव से प्राप्त हुए थे। इन बाणों में इतनी शक्ति थी, इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि एक बाण से वह पूरी सेना का निशाना बना सकते थे, और दूसरे से उन्हें निशान लगा सकते थे, और तीसरे से उन्हें तुरंत मार सकते थे। ये 3 बाण ही उसकी अपार शक्तियों का मतलब अपार शक्तियों के मोल थे। देखिए, 3 बाणधारी आपने सुना होगा। जब आपने खाटू श्याम का कभी गाना सुना होगा तो आपने देखा होगा 3 बाणधारी, है ना? अभी बहुत सारे ऐसे गाने चल रहे हैं खाटू श्याम के। उन्हें 3 बाणधारी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ति शक्ति इतनी थी कि महाभारत के युद्ध में उसने कहा था कि अगर उसे युद्ध में भाग लेने दिया जाए तो वह सिर्फ़ 1 दिन में ही सब कुछ खत्म कर देगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही सारी बातें पता थी। जब कृष्ण ने सुना कि बर्बरिक युद्ध में अपना योगदान देना चाहता है, तो उसने उसकी नीयत और ज्ञान की परीक्षा ली। बर्बरिक ने कहा कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, क्योंकि ये जो संकल्प था, है ना, उन्होंने अपने बर्बरिक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा मैं उस तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो वो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने बर्बरिक से उनका सिर दान में मांग लिया, और बर्बरिक ने बिना झिझक के दे भी दिया। देखिए, कृष्णा ने उनके बलिदान का जो प्रसन्न होकर वर दिया कि कलयुग में तुम ही हमारे सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाओगे, और इसी रूप में मैं बर्बरिक जो है वो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। चलिए, वैसे इस वीडियो में हमने मेन बताया आपको कि कैसे बर्बरिक के पास जन्म से ही अपार शक्तियाँ थीं। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर रहस्य हमने आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें, और महाभारत अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सच में महाभारत एक अलग ही युग है दोस्तों। अवश्य देखें और महाभारत को समझें। महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था, है ना? चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।